Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. दिल में ना हो ज़ुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती। दिल में ना हो ज़ुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती। खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ही नवीन एपिसोड में आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपको हमेशा की तरह याद दिला दूं कि जिस भी चार्ट की चर्चा आज चार्ट ऑफ द वीक में हम करने जा रहे हैं या आज से पहले किसी भी चार्ट ऑफ द वीक के एपिसोड में मैंने जिस किसी चार्ट का भी जिक्र किया है, किसी में भी मेरी कोई खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं होती है। ये वो चार्ट्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ सीखने योग्य होता है, कुछ ज्ञान परक होता है, जिसको अगर आप सीखें, प्रैक्टिकली समझें तो चार्ट देखने का आपका कौशल और बेहतर होता है। और यही मकसद है चार्ट ऑफ द वीक का। तो इस सप्ताह भी बहुत ही रोचक चार्ट आपके लिए चुन करके लाया हूं। बाजार में नया कीर्तिमान बना है और निफ्टी ने बड़े संघर्ष के बाद, लंबे इंतजार के बाद नया हाई बनाया है। 19,000 यथार्थ होता हुआ चार्ट्स पर नजर आया और इस बड़ी उपलब्धि पर आप सभी को मेरी ओर से अनेकों ढेरों शुभकामनाएं। तो जहां एक और निफ्टी बना रहा है नया लाइफ टाइम हाई लेवल, ऐसे में जरूरी है कि मंथली चार्ट्स पर विशेष फोकस किया जाए। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि जो भी चार्ट्स आप देखें, एक दफा उन तमाम चार्ट्स का मंथली चार्ट अवश्य देखिएगा। और क्योंकि अभी अभी जून का महीना समाप्त हुआ है तो जून की कैंडल फिक्स होती हुई चार्ट पर आपको नजर आएगी और उस कैंडल के बन जाने के बाद उन चार्ट्स में किस तरह के फॉर्मेशंस हैं, इसको इस सप्ताह स्टडी कीजिए, मजा आ जाएगा आपको। निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट को भी मंथली टाइम स्केल पर जरूर देखिएगा। तो आइए अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। लेकिन उससे पहले चर्चा कर लेते हैं पिछले सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एप्पल को चार्ट ऑफ द वीक का रनर्स अप खिताब मिला था और हमने देखा कि इस सप्ताह एप्पल में आई जबरदस्त तेजी। 3% से भी ज्यादा की बढ़त एप्पल में देखने को मिली। और विशेष बात यह है कि एप्पल दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैप $3 ट्रिलियन से अधिक हो गया है। $3 ट्रिलियन। अब इसको रुपए में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो कमेंट में लिख के बताइएगा कि $3 ट्रिलियन कितने रुपए होते हैं, यानी एप्पल का मार्केट कैप रुपए में कितना हो गया है। लेकिन चार्ट्स पर एप्पल की यात्रा साफ दिखाई दे रही थी और इसकी चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में हमने पिछले ही सप्ताह की। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मैं दे रहा हूं एक ऐसे चार्ट को जिस चार्ट पर बना है एक विशेष फॉर्मेशन जिसको कहा जाता है ब्रेक अवे गैप। जी हां, कई बार एक नए ट्रेंड का आगाज धमाके के साथ होता है और जब यह धमाका होता है तो चार्ट पर बन जाता है गैप। गैप लोगों को फंसा देता है, यानी जिसने पहले शेयर बेचा होता है, अगर बड़ा गैप बन जाए तो उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि उस शेयर को खरीद पाए। जो जहां अटका होता है वो गैप के उसी छोर पर अटका रहता है और इसी वजह से गैप्स इतने दमदार, पावरफुल होते हैं। और गैप्स में भी सबसे विशिष्ट गैप होता है ब्रेक अवे गैप, जो कि इस चार्ट पर आपको साफ दिखाई देगा। गौर से देखिए और आपने देखा कि एक बड़ा गैप बना यहां इन स्तरों के आसपास और वहां से देखिए क्या जबरदस्त तेजी इस चार्ट पर आते हुए दिख रही है। इस सप्ताह चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और यही वजह है कि इस चार्ट पर मेरी निगाह गई। पूरा ये जो BFSI का स्पेस है, BFSI माने बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, ये जो पूरा स्पेस है इस पर कड़ी पैनी नजर रखिएगा।
क्योंकि इन चार्ट्स पर बड़ी तब्दीली होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो 1150 रुपए के आसपास बना था ये बड़ा गैप, जिसको कहा जाता है ब्रेकअवे गैप, और 1300 के ऊपर ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया जा रहा है। और देखिए, अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की, और इसका हिंट यानी कि एक क्लू मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। मैंने आपसे कहा कि पैनी नजर रखिए BFSI सेगमेंट पर, यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस के स्पेस पर, उनसे जुड़े चार्ट्स पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि उन चार्ट्स में बहुत कुछ बदल रहा है। तो देखिए, जब पूरे सेक्टर में कुछ बदलेगा तो जाहिर सी बात है कि सेक्टर का जो इंडेक्स है उसमें ये सबसे पहले प्रतिफलित होता हुआ नजर आएगा। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, यानी प्यार से कहें तो फिन निफ्टी को। जी हां, फिन निफ्टी, जो कि बहुत कम समय में बहुत लोकप्रिय हुआ है। बड़े पैमाने पर ट्रेडर्स फिन निफ्टी ट्रेड करने लगे हैं, और मंगलवार को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन हम फिन निफ्टी को ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि निवेश के पर्सपेक्टिव से, यानी कि वीकली चार्ट्स के पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हैं। तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा जब कभी आप चार्ट ऑफ द वीक के चार्ट्स को स्वयं से एनालाइज करें, कि जिस भी चार्ट की चर्चा हम चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं वो सब वीकली टाइम फ्रेम पर बात हो रही है। वीकली चार्ट्स देखे जाते हैं कई महीनों के पर्सपेक्टिव से, परिप्रेक्ष्य से। तो कभी भी शॉर्ट टर्म एनालिसिस हम लोग यहां चार्ट ऑफ द वीक में नहीं करते, तो हमेशा मध्यम से लंबी अवधि की बात होती है। तो आइए चार्ट देखते हैं। इस सप्ताह का बहुत ही रोचक, बहुत ही विशेष चार्ट है फिन निफ्टी का, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। क्या खास है इस चार्ट में, क्यों मेरी निगाह इस पर पड़ी और इसमें सीखने योग्य क्या है, ये जानते हैं। तो लीजिए, पेश है आपके सामने फिन निफ्टी, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है, और ये है फिन निफ्टी के फ्यूचर्स का वीकली चार्ट। अब देखिए, चार्ट बहुत दमदार है। हालांकि देखिए, फिन निफ्टी की आयु कम है, लेकिन इस कम आयु में बहुत लोकप्रियता फिन निफ्टी को मिली है। लॉन्च होने के बाद हमने देखा लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई, वॉल्यूम लगातार बढ़ रहे हैं, और ये जो सीमित चार्ट का डेटा हमारे सामने उपलब्ध है, इसे देखें तो एक मजबूत चार्ट आपको दिखाई पड़ेगा। इस सप्ताह बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी कैंडल बनी है, 3.25% की बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आई, और साथ ही पहली दफे 20,000 के ऊपर फिन निफ्टी के फ्यूचर्स बंद होते हुए नजर आए। तो ये चार्ट आपको मजबूत दिखेगा। इस सप्ताह फिन निफ्टी को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब देने की मुख्य वजह यह है कि इस चार्ट पर सीखने के लिए बहुत कुछ है, नई चीजें पता लगेंगी जब आप इस चार्ट को स्टडी करेंगे, और इसी वजह से फिन निफ्टी को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। देखिए, ब्रेकआउट तो साफ है, लेकिन यहां एक पैटर्न बन रहा है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। छोटा सीमित डेटा है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे, यहां एक लकीर डाल दें और इस तरह की एक तिरछी लकीर आप यहां से चला दें, तो आपको यहां एक ट्रायंगल नजर आएगा। इसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट कुछ टेंटेटिव सा ब्रेकआउट पिछले कुछ सप्ताह में देखने को मिला, लेकिन ये जो गया सप्ताह है इसमें हमने एक बड़ी विशाल कैंडल देखी और पैटर्न की पुष्टि होते हुए चार्ट पर नजर आ रही है। तो इस असेंडिंग ट्रायंगल के दम पर फिन निफ्टी मजबूत दिख रहा है और लाइफ टाइम हाई पर बंद होता हुआ इंडेक्स है। यहां पर जो विशेष बात है, इस चार्ट पर सीखने योग्य है कि किसी भी चार्ट को आप देखें तो हमेशा फ्यूचर और कैश दोनों चार्ट्स को देखना चाहिए। आइए फिन निफ्टी के स्पॉट का चार्ट देखते हैं, और फिर मैं आपको वहां पर बन रहे पैटर्न की भी जानकारी दूंगा। तो लीजिए, आपके सामने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि फिन निफ्टी का ये चार्ट है, और देखिए यहां पर मैंने पहले से पैटर्न मार्क किया हुआ है, और ये पैटर्न उस पैटर्न से अलग है। यानी कि जो अभी हम फ्यूचर्स का चार्ट देख रहे थे उसका चार्ट आपको अलग दिखाई दे रहा था। वहां पर एक पैटर्न बना था जिसको असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, और यहां जो पैटर्न बना है इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। आप में से कई सारे लोगों को याद होगा कि कुछ सप्ताह पहले चार्ट ऑफ द वीक का खिताब लिंडे इंडिया को इसी पैटर्न के बदौलत मिला था, और हमने जबरदस्त तेजी देखी। इस पैटर्न का ब्रेकआउट इस फिन निफ्टी के चार्ट पर मई में ही आ गया था, और उस समय फिन निफ्टी कोई 18,800 के आसपास चलती थी। वहां से एक अच्छी खासी तेजी हमने पिछले कुछ सप्ताह में, पिछले कुछ दिनों में फिन निफ्टी में आते हुए देखी है, और ये पैटर्न उसके लिए जिम्मेदार है। इस पैटर्न के बनने के बाद ही ये मोमेंटम आपको फिन निफ्टी में बनते हुए देखा। तो आज आपने इन दो चार्ट्स को देखकर जो बात समझी वो ये है कि कोई भी चार्ट आप देखें, किसी शेयर का हो,
किसी इंडेक्स का हो, किसी कमोडिटी का हो, जिसके फ्यूचर्स और कैश दोनों चार्ट्स उपलब्ध हैं, तो हमेशा दोनों चार्ट्स को देखना चाहिए। कई बार कुछ पैटर्न्स बहुत साफ एक चार्ट पर बनते होंगे और दूसरे पर उतने साफ नहीं दिखेंगे, तो हमेशा दोनों चार्ट्स को साथ देख लेने से आपको चार्ट्स के बारे में, उसमें बन रहे पैटर्न के बारे में बेहतर समझ होती है। तो यह है इस सप्ताह का इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक, फिन निफ्टी। तो देखिए, अक्सर यह सवाल लोगों के मन में आता है कि फ्यूचर्स का चार्ट देखें या कैश का, और आज इसका भी निदान मैंने कर दिया, आपको बता दिया कि दोनों चार्ट्स देखिए। कई बार ऐसा होता है कि एक चार्ट पर कोई और पैटर्न बन रहा होता है और दूसरे चार्ट पर बिल्कुल दूसरा, लेकिन दोनों एक ही दिशा में आपको संकेत दे रहे होते हैं, जैसा अभी इस चार्ट पर होता आपने देखा। तो ये चार्ट है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का, जिसके स्पॉट के चार्ट पर बन रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल और जिसके फ्यूचर्स के चार्ट पर बन रहा है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो जरूर से इन दोनों पैटर्न्स को चार्ट पर अंकित कीजिएगा और दोनों ही चार्ट्स पर ट्रायंगल के आधार पर कहां अगला रेजिस्टेंस होना चाहिए इसका आंकलन कीजिएगा और कमेंट में मेरे साथ बांटना मत भूलिएगा। तो देखिए, अगर आप खोजें तो बहुत ही रोचक चार्ट्स आपको मिलते हैं, और चार्ट्स देखते देखते रोजाना चार्ट्स को जब आप देखेंगे, नियम अनुसार देखेंगे, तो खुद ब खुद आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट पैदा होगी कि चार्ट देखते ही आप उस खत का मजमू जान लेंगे। तो कैसे लगे आज के चार्ट्स आपको, मुझे जरूर बताइएगा। कभी आपकी ट्रेडिंग में आपने ऐसा पाया है, ऐसा होता हुआ देखा है कि फ्यूचर्स और कैश के चार्ट में दोनों में ही कोई पैटर्न बन रहा हो? अगर ऐसा कभी आपके साथ हुआ है तो जरूर मेरे साथ भी बांटिएगा। उस एग्जाम्पल को भी मैं आने वाले वीडियोस में आपके सामने रखूंगा। तो इसी तरह सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ज्ञान को बांटते रहिए। ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। और ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का भी। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।